रात के समय भानु कच्चा बादाम वाला गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। कच्चा बादाम वे कच्चा बादाम, आने जाने वाले के कच्चे में है कच्चा बादाम। भानु ये गलत गाने गा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक आवाज आती है। तूने मेरे गाने का मजाक बनाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौन है रे जो ऐसे डरा रहा है मुझको? भानु के इतना कहते ही उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके गले में बादाम की मालाएं टंगी हुई थी। उसका चेहरा भयानक था। उस चेहरे को देखकर भानु बहुत डर जाता है और वो डरते हुए भागने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे कर उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है। उस चुड़ैल को देखकर भानु रोते हुए बोलता है, भगवान चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरा गाना गलती से गा दिया, अब तो मुझे छोड़ दे, मैं तो तुझसे माफी भी मांग रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक तो मेरा गाना गाया और ऊपर से उस गाने का मजाक भी बनाया। रुक, मैं तुझे ये गाना सिखाती हूँ। मेरे पीछे पीछे तू भी गाना गा। अगर तू नहीं गाएगा तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी, समझा तू? अरे चुड़ैल तू पहले मुझे सीधा तो कर, तभी तो मैं गाना गाऊंगा ना। चुड़ैल भानु की बात नहीं सुनती और गाना गाने लगती है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू, बाजा बादाम 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 दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू, बाजा बादाम गाना गाना गा, गाना गा मेरे पीछे पीछे चल। चुड़ैल का गाना सुनकर और चुड़ैल का गुस्सा देखकर भानु को ना चाहते हुए भी वो गाना गाना पड़ा। बादाम 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 दादा कच्चा बादाम, मकाने का नायको बाबू, बाजा बादाम। अब तो नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल भानु को हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसके हाथ पैरों को उसके शरीर से अलग कर देती है और बड़े ही आराम से उसके हाथ पैरों को चबा चबा कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद अपने आप वो वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह भानु की पत्नी भानु को ढूंढते हुए पूरे गांव में घूमने लगती है कि तभी उसकी नजर भानु की गर्दन और बिना हाथ पैर वाले शरीर पर पड़ती है। ये देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए वो बोलती है, हे भगवान, मेरे पति को उस कच्चा बादाम वाली चुड़ैल ने मार दिया। भानु की पत्नी ये बात बोलकर गांव में बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने घर से बाहर भानु की लाश के पास आते हैं, जहां वो औरत रोते हुए बोलती है, हमें इस चुड़ैल का कुछ करना चाहिए। अगर हमने इस चुड़ैल का कुछ नहीं किया तो ये चुड़ैल हमारे गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मुखिया जी, वैसे ये बहन बोल तो सही रही है, हमें उस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने घर में चला जाता है। जिसके बाद एक बार फिर रात हो जाती है और कच्चा बादाम वाली चुड़ैल रात में एक बार फिर निकलती है और वो फिर से एक इंसान को मार देती है। उसकी लाश को ऐसे ही वो फेंक देती है। अब उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिलने लगी। उस गांव में उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो मुखिया कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक बार की बात है, मुखिया की बेटी की सगाई थी और उस सगाई में काफी लोग मुखिया के घर में आए हुए थे। इस तरह मुखिया का होने वाला दामाद, जिसका नाम राज था, अपने फोन पर रील्स का वीडियो बनाने के लिए तैयार होता है और अपने दोस्त से बोलता है, अरे रोहित, वो आजकल कौन सा गाना चला है, कच्चे में डालो बादाम। अरे राज, वो कच्चे में डालो बादाम नहीं है, कच्चा बादाम है। अरे यार, कुछ भी होता है, मुझे मतलब नहीं, बस मुझे वो गाना पसंद आया और मुझे इस पर वीडियो बनानी है। लड़की आई उससे पहले मैं अपने दूल्हे के लिबास में एक फटाफट कच्चे में डालो बाला जो बादाम ये क्या है जो भी है उस पर वीडियो बना लेता हूँ। इतना कहकर राज फोन के सामने खड़े होकर गाना गाते हुए बोलने लगता है, कच्चे में डालो बादाम, कच्चे में डालो बादाम, इसके बाद निकाल कर खा लो बादाम। अरे यार, कच्चे में डालो बादाम, उसके बाद निकाल कर खा लो बादाम। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हंसने लगे और इस तरह राज वहां पर कच्चा बादाम पर वीडियो बनाने लगा कि तभी वहां पर कच्चा बादाम वाली चुड़ैल अचानक ही प्रकट हो जाती है और गुस्से में आंखें लाल करते हुए खुद से बोलती है, इन
इन टफरों ने तो मेरे गाने को खराब करके मेरे दिमाग की दही बना दी। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं इनमें से एक को भी इंसान नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से मुखिया के घर में हवा का बवंडर ले आती है और उसके घर की सारी चीजें हवा में इधर उधर उड़ने लगती हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल उनको भागने नहीं देती और सामानों के साथ साथ वहां पर सभी इंसान को भी चुड़ैल हवा में उड़ा देती है और हंसते हुए सबके सामने आती है। तुम लोगों ने मेरे गाने का मजाक बनाया है ना? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे गाने का मजाक बनाएगा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सभी को अंधाधुंध उठा उठा कर खाने लगती है। ये सब देखकर वहां पर राज बहुत ही डर जाता है और डर कर भागने की कोशिश करता है कि तभी चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, तू कहाँ भाग रहा है? तुझे तो मैं जरूर मारूंगी। तूने ही तो मेरे गाने का मजाक बनाया है। तू किस तरह से गाना गा रहा था? कच्चे में डालो बादाम। अब मैं तेरे कच्चे में बादाम डलवाऊंगी। बाप रे बाप, चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे तो गाना भी नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा गलत गाना गा दिया। कोई बात नहीं, मैं तुझे गाना सिखाऊंगी। तुझे गाना नहीं आता ना? चल मेरे पीछे पीछे अब गाना शुरू कर दे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नाइको बाबू बाजा बादाम, पेर टूरा हाथेर भाला, ठाके जोड़ी कच्चा बादाम। चुड़ैल गाना गाती रहती है लेकिन राज उसके पीछे गाना नहीं गाता, जिस वजह से चुड़ैल को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राज को पटकने लगती है। ये देखकर राज की होने वाली पत्नी नैना आती है और उससे बोलती है, चुड़ैल, तू मेरे पति को छोड़ दे। आखिर तू मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं यहाँ तेरे पति को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को मार रही हूँ जिसने मेरे गाने का मजाक बनाया है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझी तू? नैना चुड़ैल से बात करने की कोशिश करती है लेकिन चुड़ैल उसकी बातों का जवाब नहीं देती और राज की गर्दन दबोच रखती है। तभी मुखिया चुड़ैल के गाने को पूरा करते हुए आता है। सिटी गोल्ड चैन दिए जबन टाटे, शोमन शोमन तोमार बादाम पावेन बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू बाजा बादाम। मुखिया का गाना सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और उस गाने को बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन मुखिया उस गाने को बंद नहीं करता और गाना गाते हुए चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है और इस तरह चुड़ैल अब वहां जलकर भस्म हो जाती है। उस चुड़ैल से अब उस गांव वालों को मुक्ति मिल गई थी और इस तरह नैना और राज की सगाई बहुत ही धूमधाम से हुई और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।